Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel. Today I am with you with the topic Inside Earth. तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सरफेस का मतलब होता है सतह, पृथ्वी का जो सतह है उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर जब हम बात करेंगे कि पृथ्वी में लेयर कौन कौन से हैं, तो इसमें क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, इन सब लेयर का भी चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो अब इसमें ये भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पृथ्वी में इतने सारे लेयर कैसे हैं, कैसे इतने लेयर बने, क्यों बने इतने लेयर। तो हम इसमें यह जानेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न लेयर क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये लेयर क्यों हैं। जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था तो बहुत कॉमन थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो पृथ्वी जब सूर्य से निकली तो इसका अलग अलग समय में ठंडा हुआ, इसका अलग अलग पोर्शन ठंडा हुआ और इससे अलग अलग लेयर का निर्माण हुआ। एक ही समय में पूरी पृथ्वी ठंडा नहीं हुई। तो सबसे अंदर वाला जो भाग है वो कोर है, हमेशा ये गर्म रहता है। और फिर हम जब कोर से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोर से आगे वाला जो पोर्शन है तो हो जाएगा कोर भी दो तरह का हम कह सकते हैं। एक हो गया इनर कोर और दूसरा हो गया आउटर कोर। तो सबसे अंदर में हो गया इनर कोर, इनर कोर से आगे हो गया आउटर कोर, आउटर कोर से आगे हो गया मेंटल, और मेंटल से आगे हो गया अपर मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट। तो पृथ्वी का जो सतह है उसको हम कोर से समझ सकते हैं। सबसे बाहरी भाग है और सबसे पतला भाग भी है। तो आउटर कोर इनर कोर के ऊपर आउटर कोर और मेंटल के बीच का एक और भी लेयर है स्टेनोस्फेयर। तो इसका चर्चा इस लेवल में नहीं किया गया है, आप कहीं आपको ये मिल सकता है। तो इनर कोर के बाद हो गया मेंटल के बाद हो गया क्रस्ट। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सा हो गया? क्रस्ट हो गया। अंदर में बहुत गर्मी होती है, यानी कि मेंटल और कोर वाले रीजन में बहुत गर्मी होती है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो सबसे जो बाहरी लेयर है वो क्या हो गया? द क्रस्ट हो गया। इट इज थिनर मोस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि और दूसरे लेयर के तुलना में ये मात्र 35 किलोमीटर ही है। तो इस तरह से ये सबसे पतला है, और वो भी 35 किलोमीटर हर जगह नहीं। अगर हम महादेशीय मासेज की बात करें, कॉन्टिनेंटल मासेज की बात करें, तो वहाँ पर ये 35 किलोमीटर होगा। और अगर हम ओशियन की बात करें तो वहाँ ये मात्र 5 किलोमीटर ही होगा। तो मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज़ कॉल्ड सियाल। तो SI फॉर हो गया सिलिका, और मतलब अल का मतलब हो गया एल्यूमिना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेन जो मिनरल हो गया जिससे कि हमारा कॉन्टिनेंटल मास बनता है, तो वो हो गया हमारा, इसको संक्षेप में हम कहते हैं सियाल। और सियाल जो कहते हैं तो उसमें सियाल दो शब्द से बना है। एक हो गया हमारा SI4 हो गया सिलिका, और अल4 हो गया एल्यूमिना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेन जो मिनरल जो जिससे कि हमारा कॉन्टिनेंटल मास बनता है उसमें होता है सिलिका और एल्यूमिना, और दोनों को अगर हम मिला दें तो शब्द बनता है सियाल। तो मेन मिनरल जिससे कि हमारा ये कॉन्टिनेंटल मास बनता है ये हो गया सियाल। अगर दोनों को मिला करके हम बोलें तो नहीं, अलग अलग समझिए। तो ये हो गया, एक हो गया सिलिका, दूसरा हो गया एल्यूमिना। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ओशियन क्रस्ट का। तो ओशियन जो हमारा क्रस्ट होता है ये कौन चीज़ से बना होता है? तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। तो इस तरह से इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। सीमा मतलब SI फॉर साइलिसिया, SI फॉर सिलिका और Me फॉर मैग्नीशियम। तो अब इसमें कितना मोटाई पर कौन सा क्रस्ट है इसको समझिए। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना हो गया? 35 किलोमीटर। ओशियन क्रस्ट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या हो गया? महादेश का ऊपरी सतह। जो महादेश में जो जैसे एशिया, अफ्रीका,
यूरोप, ये सब जो महादेश है, जो सतह वाला जो भाग है धरती जिसको हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कितना, इसको ये जो क्रस्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसकी मोटाई कितनी है? तो इसकी मोटाई है 35 किलोमीटर। अब उसके बाद हम जाते हैं समुद्र में, महासागर में। तो समुद्र में जो ये समुद्र पानी के नीचे का जो सतह होगा, तो वहाँ पर ये क्रस्ट कहलाएगा। और क्रस्ट वहाँ पर कितना गहराई तक होगा? तो मात्र 5 किलोमीटर तक। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंट, ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो बना होता है सिलिका और एल्यूमिना का, और ओशियन जो हमारा क्रस्ट होता है वो बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम का। तो ये दोनों मिला करके ओशियन वाला जो हमारा क्रस्ट है वो उसको हम बोलते हैं सीमा, और कॉन्टिनेंटल जो हमारा है उसको हम बोलते हैं सियाल। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं मेंटल और कोर का। तो बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। अब क्रस्ट के ये नीचे का भाग हो गया, वो क्या हो गया? तो हो गया मेंटल हो गया। विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि धरती पर जो महादेशीय जो हमारा क्रस्ट है वो कितना है? मात्र 35 किलोमीटर, और समुद्र में मात्र 5 किलोमीटर। और क्रस्ट के नीचे का जो भाग हो गया मेंटल, तो वो उसका वो जो 2900 किलोमीटर तक है क्रस्ट से नीचे। अब इसके बाद समझते हैं द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 33,500 किलोमीटर। तो सबसे जो नीचे लेयर है कोर का, वो उसका जो है वो 3500 किलोमीटर है। अब इसके बाद इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। तो इसको शॉर्ट में जो कौन कौन चीज़ से बना हुआ होता है ये? तो नाइफ से बना होता है। नाइफ मतलब तो ये नाइफ भी जो है कंक्लूड करके बनाया गया है। Ni4 हो गया निकेल, Fe मतलब फेरस, तो निकल और लोहा का बना हुआ होता है। ये जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। अब सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये जो हमारा सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब इसके बाद हम इसको समझ लेने के बाद हम चर्चा करेंगे रॉक्स का, मिनरल का। और इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, अब एक बार और इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो हमारा सरफेस है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसका मतलब हो गया कि पृथ्वी का सतह और उसके नीचे का भाग। तो पृथ्वी के कई लेयर्स होते हैं, और इसमें जो लेयर है वो हो गया सबसे जो बाहरी हो गया वो गया क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे इनर कोर, इनर कोर के नीचे आउटर कोर। तो इनर कोर हो गया सबसे अंदर वाला लेयर। आउटर कोर और मेंटल के बीच एक और लेयर होता है जिसको हम स्फीयर बोलते हैं। इनर कोर के बाद मेंटल, मेंटल के बाद क्रस्ट, सबसे बाहरी लेयर क्रस्ट। अंदर में बहुत गर्मी होती है, और ये मेंटल और कोर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज़ द thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 on the ocean floor. The main mineral constitute of the continental mass are silica and alumina. It is called Sial, Si4 silica and Alford alumina. The ocean crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima, Si4 silica and Me4 magnesium. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर है, और मतलब उसके, और अगर हम ओशियन क्रस्ट की बात करें तो ये 5 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट जो बनता है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है वो सिलिका और एल्यूमिना का अर्थात सियाल का बना होता है, और ओशियन वाला जो है सीमा का बना होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। मेंटल और कोर। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं मेंटल एंड कोर। The beneath the crust, the mantle which extend up to depth of 2900 kilometer, 2900 kilometer below the crust,
The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called Ni for nickel and Fe for ferrous. The central core has very high temperature and pressure. तो ये जो अंदर में हमारा जो सेंट्रल कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लावा जब फटता है तो हम देखते हैं कि कैसे वो बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं रॉक्स और मिनरल का। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी का जो क्रस्ट है बहुत सारे चट्टानों से मिल करके बना हुआ है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मेंटल दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी जो नेचुरल मासेज है मिनरल का और मेटल का वो बनाता है कौन चीज़, तो रॉक बनाता है। तो रॉक माने हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रॉक मतलब हम पत्थर समझते हैं। तो लेकिन मतलब नेचुरल जो मासेज है मिनरल का जिससे कि ये पृथ्वी का क्रस्ट बनता है तो उसको हम चट्टान के रूप में लेते हैं। और ये अलग अलग तरह के साइज में के रूप में हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर हो सकता है, अलग अलग इनका कलर हो सकता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 तरह के चट्टान पाए जाते हैं। एक हो गया हमारा इग्नस, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक। तो इग्नस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, आग से बनता है, लावा से बनता है। और सेडिमेंट्री क्या होता है कि बैठ जाने की वजह से होता है। सेडिमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। तो ऐसे ऐसे टुकड़ा जो एक जगह इकट्ठा होकर के बैठ गए तो सेडिमेंट्री होता है। फिर मेटामॉर्फिक होता है, मतलब ये आप चेंज होते हुए देख सकते हैं कि एक पृथ्वी का जो आंतरिक शक्ति का दबाव है, प्रेशर है, गर्मी से है, तो उसके रूप में जो परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, रूप में अंतर हो जाता है, तो ये मेटामॉर्फिक हो गया। अब हमने देखा कि इग्नस जो हमारा रॉक है वो लावा से बनता है या मैग्मा से बनता है। तो लावा क्या होता है? लावा इज एक्चुअली फायरी एंड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो ये पृथ्वी के अंदर में जो पिघला हुआ भाग होता है वो लावा होता है, और जब वो पृथ्वी के सतह पर आ जाता है तो मैग्मा हो जाता है। व्हेन द मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। पृथ्वी के सतह पर जब ये लावा आता है तो ये बहुत जल्दी से जम जाता है। तो लावा जब धरती के सतह के अंदर होता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा जब धरती के सतह के ऊपर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और इसी से हमारा बनता है इग्नस रॉक। तो इग्नस रॉक क्या होता है? व्हेन द molten magma cools it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. They are also called primary rocks. अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे extrusive rocks का। When the molten lava comes on the earth surface it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. तो ये जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के सतह पर आता है और बहुत तेज़ी से जम जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये ठोस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और ये एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक हो गया। वहीं हम इंट्रूसिव में देखेंगे कि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स सिंस दे कूल डाउन स्लोली एंड फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो हमने क्या देखा? 2 बात समझ लीजिए। एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गया जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है लावा, मोल्टेन लावा। और इस इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है कि लावा समटाइम द मोल्टेन मैग्मा, ये जो मोल्टेन मैग्मा है वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो हो गया इंट्रूसिव रॉक हो गया। अब इसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सेडिमेंट का अर्थ होता है टुकड़ा। The rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. तो छोटे छोटे टुकड़े में जो ये चट्टान टूट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और ये जो स्मॉलर पार्टिकल है इसको हम सेडिमेंट कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें तो जैसे संगमरमर सब है तो ये मेटामॉर्फिक
रॉक्स का उदाहरण हो गया। अब इसके बनाने में इसका यूज कौन कौन चीज़ में होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फोसिल कम्बिनेशन। और साइकिल ऑफ रॉक की बात करेंगे तो ये भी जो है, सो जैसे सेडिमेंट हो गया, टूट गया, फिर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो फिर ये एक साइकिल का रूप लेता है और ये रूप बदलते रहता है। फिर हम ये इसमें जो साइकिल ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा होता है, हीट और प्रेशर। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे मिनरल का। तो मिनरल क्या है, मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मिनरल्स। इसमें हमने मिनरल्स की परिभाषा को जाना और पृथ्वी का जो इनर कोर है उसके बारे में जाना। सरफेस कौन चीज़ का बना होता है, तो चट्टान का बना हुआ होता है। इन बातों को हमने समझा। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन ए मिस्ट्री ऑफ 4 years। बहुत दिनों तक ये रहस्य रहा है और खुदाई करके और इसके कम्बिनेशन को जान करके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जान करके फिर इसका अध्ययन शुरू हुआ। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो कैसे चट्टान बना, बिग बैंग का जो थ्योरी है, पृथ्वी कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी जब ठंडा होती गई तो एकाएक पूरा ठंडा नहीं हुआ, तो कौन कौन सा भाग जो जब बना, कौन कौन सा भाग पहले ठंडा हुआ, तो उसी हिसाब से इसका लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और लेयर की बात करेंगे तो सबसे जो बाहरी हमारा पृथ्वी का है वो हो गया क्रस्ट, क्रस्ट के बाद हो गया मेंटल, मेंटल के बाद हो गया कोर, कोर सबसे भीतरी भाग हो गया। और इसके बाद चट्टान की बात करेंगे तो इसमें आपको मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, प्राइमरी रॉक हो गया, मैग्मा हो गया, इग्नस रॉक हो गया, इंट्रूसिव इग्नस रॉक हो गया, इग्नस रॉक हो गया। तो इग्नस के बारे में अगर हम बात करें तो इग्नस मीन्स होता है कमिंग आउट ऑफ फायर, तो आग से निकलने वाला। तो इग्नस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड प्रेशर वेयर मोल्टन मटेरियल called magma comes out and solidified over the earth surface as lava। पृथ्वी के अंदर में वो लावा है और जब निकलता है पृथ्वी के ये जो हमारा 10 igneous rock are formed due to intensive heat and pressure where molten material called magma। और ये जो पृथ्वी ये मैग्मा जब कम आउट होता है तो ये लावा का रूप ले लेता है इस तरह से। और उसके बाद अगर हम ये रॉक साइकिल की बात करें तो जैसे इग्नस रॉक हो गया, वो टूट करके सेडिमेंट बनाया और सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक बना और उससे फिर मेटामॉर्फिक रॉक बना। और मेटामॉर्फिक रॉक से फिर जो है अगर तो ये मैग्मा बनेगा हीट और प्रेशर में, और फिर उससे वोल्केनिक इरप्शन होगा और फिर वोल्केनिक इरप्शन से फिर इग्नस रॉक बनेगा। तो इस तरह से हमने रॉक को समझा। रॉक क्या है, तो रॉक इज ए नेचुरली अकरिंग सॉलिड सबस्टांस मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। और वहीं अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ए रॉक हैज सिंगल और ए कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मिनरल्स इन एडिशन टू मास ऑफ द अर्थ मटेरियल। तो इस तरह से हम मटेरियल को समझ सकते हैं जिसका अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है।